बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हम पढ़ रहे हैं, सफ़र नंबर है 337। आज हम पढ़ेंगे शराकत दारी के मसाइल। अगर आप किसी के साथ शरीक हैं, आपका हिस्सा किसी के साथ जो है कॉमन है, तो फिर इस हवाले से जो शरीयत की हिदायत हैं वो क्या हैं, और ये जो इक्वलिटी बराबरी का कंसेप्ट है तो ये कहाँ पे अप्लाई होता है। कौन सी सूरतें हैं जहाँ पे जस्ट जो है ना चीज़ों में डीपली जाना नहीं होता, सरसरी सा चीज़ों को देखा जाता है, और कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे जब आप चीज़ों को तकसीम करते हैं तो आपने मुकम्मल जो है ना वो बराबरी उसका ख्याल करना है। और जो नालायक लोग हैं ना वो अपनी बातें जारी रखें, इनको सबक ही नहीं मिलता, हर रोज़ इनको बताना पड़ता है भी ये सबक है, पता नहीं ये क्लास में आ क्यों जाते हैं। बाबु शिरकत भी ताम व नहदी या नहदी लिखा हुआ है। ताम में शरीक होना, व नहदी और नहद सफ़र में जो हिस्सा बंदा डालता है उसमें शरीक होना, वल उरूदी और सामानों में अशिर का शरीक होने का बयान। अब इसमें तीन चीज़ें जिक्र कर दी। एक है ताम, आम खाने पीने की चीज़ें, और एक है सफ़र पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आप मुश्तरका जो है ना हिस्सा डालते हैं। मसलन 10 लोग सफ़र पे जा रहे हैं, दरवाज़ा बंद करें भाई सही तरह, और ये दरवाज़ा बंद हर रोज़ कर दिया। हर रोज़ मैं कहता हूँ देख लिया करें, कम अज़ कम आने जाने वाले भी ख्याल नहीं करते कि दरवाज़ा खुला हुआ है। सफ़र पे जाते हैं हम, 15 लोग हैं, हम डिसाइड कर लेते हैं यार कि जो है ना कुछ लोग जो हैं वो रोटी बनाएंगे, कुछ सालन बनाएंगे, कुछ ये वो, ठीक है। अब इसमें अब मुकम्मल आप बराबरी तो नहीं ना कर सकते कि भाई जितना रोटियों का ख़र्चा है उतना सालन का होना चाहिए। एक बंदा जो है ना वो क्या कहते हैं मेहनत करेगा, एक बंदा जो है वो चाय बनाएगा, या मुश्तरका दावत कर देते हैं। मसलन आप कहते हैं जी पार्टी है 20 लोग, 5-5 लोगों की फ़ैमिली है, बल्कि ज़रूरी नहीं 5 की है। अब एक फ़ैमिली में जनाब 3 लोग हैं, एक में 5 हैं, एक में 7 हैं। अच्छा, डिसाइड कर लेते हैं एक बंदा चावल लेकर आएगा, एक फ़ैमिली जो है, और जो एक है वो जनाब सालन पकाएगा, एक जो है वो जनाब रोटियां और जो रायता वगैरह ये। अब इसमें मुकम्मल बराबरी हो सकती है? इम्पॉसिबल, नामुमकिन है कि भाई एफ़र्ट भी सेम टू सेम उतनी लगे और पैसे भी। तो ये मसला बयान कर रहे हैं कि इसमें शराकत का बयान, और इसमें कैसे आपने करना है। वकैफ़ किस्मतुमा युकालु व यूज़नु, और कैसे उनकी तकसीम होगी जिनको मापा जाता है और वयूज़न और तोला जाता है। मुजाज़फ़तन अंदाज़े से तकसीम होगी, और कब्ज़तन मुट्ठी भर के, यानी एक एक मुट्ठी करके के अंदाज़े से, का मतलब कमी बेशी हो सकती है। और जब कब्ज़ा का लफ्ज़ बोलेंगे मतलब ये है कि मुकम्मल बराबरी, जैसे आप तोल के कोई चीज़ दे देते हो 100 ग्राम 200 ग्राम, एक पाव, आधा किलो, ठीक है। अब इसका कहते हैं लिमा, क्योंकि लम यरल मुस्लिमून फिन नहदी बासन, ये जो मुश्तरका सफ़र का जो मुश्तरका क्या कहते हैं हिस्सा होता है, खाना होता है, उसमें मुसलमानों ने नहीं समझा बासन कोई हरज अय्या कुल हादा बाज़न, के ये खा ले बाज़न कुछ वह हादा बाज़न, और ये वाला बंदा जो है बाज़न कुछ और दूसरी चीज़ खा ले। वकदालिक, और ऐसे मुजाज़बत ज़हाबी वल फ़िज़्ज़ा, सोने चांदी में मुजाज़फ़ा अंदाज़ा लगाना, वल किरान फ़ी तमरी, और खजूरों में किरान मिलाना, ये सारी चीज़ें जायज़ हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? जायज़ हैं। ख़र्चा मतलब डाल रहे हैं ना, रास्ते में आप चले गए, उनके पैसे डालें जी, तो किसी ने जनाब जो है वो क्या कहते हैं सोना डाल दिया, या किसी ने चांदी दिरहम दे दिए, किसी ने दिनार दे दिए, ठीक है। और या फिर ये कि ज़रूरियात के लिए जो चीज़ें आपने इकट्ठी की थी
ख़र्चा इकट्ठा किया था, तो आपने ज़रूरियात के लिए उनको रास्ते में उसको ख़र्च कर दिया, तो किसी पे थोड़ा किसी पे ज़्यादा। मुझे तो यही बात इधर ये समझ आती है जो इन्होंने ये लगाया हुआ ना, वक़ज़ालिका मुजाज़फ़तुज़्ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल किरानी फ़ी तमरी। इन्होंने बहरहाल ना इधर नंबर 7 हाशिए में कुछ और लिख दिया है, और जो ये तफसील जो लिखी हुई है, अच्छा ये सोने और चांदी का ना इधर मुजाज़फ़ा जो है, इस पे ऊपर ये लिखते हैं, ये मैं पढ़ देता हूँ कि यहाँ पे इमाम बुखारी क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हाल यजूज़ु मुजाज़फ़तन और यजूज़ु कब्ज़तन यानी मुतसावियतन। ये नंबर 7 हाशिया पढ़ रहा हूँ, 4-5 लाइनें छोड़ के, जो मेन बात है। वकील अल मुरादु बिहा मुजाज़फ़तुज़्ज़हबि बिल फ़िज़्ज़ति वल अक्सी। ये सोने चांदी का जो अंदाज़ा है ना, अंदाज़े से, तो ये सोने का चांदी के साथ तबादला मुराद है, और सोने का सोने के साथ नहीं है। वल अक्सी ली जवाज़ तफाज़ुल फ़ी, क्योंकि सोने का चांदी के साथ, ये चांदी का सोने के साथ आप तबादला करें और कमी बेशी ये जायज़ है। रिबा वाले में नहीं पढ़ा आपने पीछे कि जो 6 चीज़ों में रिबा, जिनस का जिनस से करेंगे तो नहीं, दूसरी से करेंगे, फिर उसका दायरा कार, ये सारा आपको मैंने बताया था। इब्ने बताल ने कहा किस्मतुज़्ज़हबी बिज़्ज़हबी मुजाज़फ़तन वल फ़िज़्ज़ति बिल फ़िज़्ज़ति मिम्मा ला यजूज़ु बिल इज्मा व अम्मा किस्मतुज़्ज़हबी माल फ़िज़्ज़ति मुजाज़फ़तन, सोने का चांदी के साथ अंदाज़े से, फ़कारिया व मालिकुन व जाज़ा वल कूफ़ियून व शाफ़ी व आख़रून। ठीक है, हाँ जी, ये थोड़ा सा इन्होंने लिखा हुआ है बहरहाल। वल किरानी फ़ी तमरी। अब नीचे हदीस आ रही है, अब उसमें हदीस से जो बात आपको समझ आती है, जो ऊपर सपोर्ट करेगी बाप को, वो हम देख लेते हैं, चलें पढ़ें। और वैसे जब मतलब है हम इकट्ठा ऐसे कोई सिचुएशन होती है ना, तो बराबरी वैसे आप चला ही नहीं सकते भाई। एक बंदे की 3 फैमिली के मतलब है जो है ना, वो 3 फ़र्द हैं, एक के 5 हैं। अब 3 वाला बंदा ये कहेगा, मुझे ये बताएं क्या अच्छा लगेगा कि भाई 5 वाले तो ज़्यादा खाएंगे, हमें भी खाना जो है वो डबल दे दो, बताएं अच्छा लगेगा कोई? या कोई आप ऐसा करते हो? और अगर कोई बंदा करे तो अच्छा लगेगा? या बंदा ये कहे कि मैं पतला माता मोटा है, इनका ढिड वड्डा है, ये ज़्यादा खांदा है, मैनू डबल दो जी, बताएं। तो ये जब बंदा मुश्तरका खा रहा होता है तो फिर ऐसे है ना, कोई ज़्यादा खा लिया, किसी ने कोई शय कम खा लिया, किसी को कोई चीज़ मिल गई, किसी को कोई चीज़ ना मिली, ठीक है। हाँ जी, हाँ ख्याल करना चाहिए भाई, ख्याल करना चाहिए दूसरों का, ये चीज़ है। वो मैंने वाक़या आपको सुनाया कि हम जनाब, मैं उधर सिंध में पढ़ता था, तो हर हफ्ते में चावल हम बनाते थे, छुट्टी वाले दिन गुड़ वाले। वो भाई साहब एक गरम गरम ही खा जाते हैं। एक दफ़ा खा गया भाई, हफ्ता मेरा गम में ही गुजरा, पूरा हफ्ता मैं गमगीन रहा, गुड़ वाले चावल नहीं मुझे मिले देसी घी डाल के। अगले हफ्ते फिर जनाब गरम गरम 5 लुकमे मेरे लिए सारे खा गया। तीसरी दफ़ा मैंने कहा मेरे हिसाब से सेपरेट कर दो, मैंने नहीं खाना। कहता एक इत्तेफाक में बरकत है। मैंने कहा इस बरकत से मैं उनकी चंगा हूँ। हाँ, दूसरों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप ख्याल नहीं तो आप अपने साथ सेपरेट कर लो, सेपरेट करके आप। और ये भी कोई फ़र्ज़ नहीं है कि एक परात दे विच ही खाना तां ही बरकत होंदी है, नहीं तो फैमिली दे घर बंदा जो वड्डा सारा ना, एक की कहते ने टप बना लो, उहदे च पा के सारे इकट्ठे बह के खा लें ताकि बरकत हो। आप सेपरेट फिर ना करो। जाबिर बिन अब्दुल्ला से मरवी है, उन्होंने कहा बासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बासन आपने एक काफ़िला भेजा, क़िबल साहिल की तरफ, मगरब की तरफ है ना, बहरा अहमर है, मक्का मदीना देखो भाई, उसका नक्शा देखो अरब का, उधर साहिल साथ ही है, चंद किलोमीटर आगे। फ़अमर अलैहिम अबा उबैदा तबनल जर्राह, अबू उबैदा बिन जर्राह को उन पर अमीर बनाया। बहुम सलासुमिया 300 लोग थे, वन अफ़ीम और मैं उनमें था। फ़खरजना हम निकले, हत्ता इज़ा कुन्ना बिबाज़ि तरीक़, यहाँ तक कि हम किसी रास्ते में थे, रास्ते के किसी हिस्से में थे। फ़ानिया ज़ादु ज़ादिरा ख़त्म हो गया। फ़अमर अबू उबैदा बिअज़वादि ज़ालिकल जैश,
अबू बैदा ने उस लश्कर के ज़ादिरा के बारे में हुक्म दिया, फ़जुमिया ज़ालिका कुल्लुहु, सबको जमा किया गया। अब इसमें जब जमा कर रहे हैं तो उसमें भी बराबरी नहीं है ना। अब एक बंदा उसके पास, किसी के पास थोड़ी चीज़ है, किसी के पास ज़्यादा है, समझ आ रही है। इसमें भी फ़कान मिज़वा दई तमरिन, तो वो जो है ना खजूरों का जो है ना वो ज़ादिरा वो था, खजूरों के ना 1-2 थैले हो गए थोड़े बहुत। वकान युकव्वितना कुल्ल यौमिन, मैं नीचे देख रहा हूँ हाशिए में कोई इन्होंने कोई चीज़ लिखी हो। अच्छा, वो वकान युकव्वितना कुल्ल यौमिन, वो हमें कूत गज़ा के तौर पे देते थे, हर रोज़ थोड़ी थोड़ी गज़ा देते थे, ताफ़ानिया, यहाँ तक कि वो भी ख़त्म हो गई। फ़लम तकुन तुसीबुना इल्ला तमरतुन, हमें नहीं मिलती थी मगर एक खजूर। मैंने कहा वमा तुगनी तमरतुन, एक खजूर क्या करती होगी, क्या कफ़ायत करेगी। उन्होंने कहा लक़द वजदना फ़क़दहा हीन फ़ानियत, हमने पाया उसका भी, उसका गुम पाना, उसका खोना हमने पाया, उसकी अहमियत हीन फ़ानियत, जब वो भी ख़त्म होगी। उन्होंने कहा सुम्मन तहीना इलल बारी, फिर हम समुंदर तक पहुँचे। फ़इज़ा हूतुन मिस्लु ज़रिबी, तो अचानक एक मछली थी जैसे कि बड़ा टीला होता है। अलजिबालु सिगार नीचे लिखा हुआ है ना, छोटा पहाड़ बड़े टीले दी तरह। फ़ाकल मिनहु ज़ालिकल जैशु समानी अशर लैलतन, 18 दिन 18 रातें उससे उस लश्कर ने खाया। सुम्मा अमरा अबू बैदा था बिज़िल आइन मिन ज़लाइहि, फिर अबू बैदा ने उसकी पसलियों में से 2 पसलियों के बारे में हुक्म दिया। फ़नुसिबा, तो उनको खड़ा किया गया। सुम्मा हमारा बिराहिलतिन, फिर एक सवारी के बारे में हुक्म दिया। फ़रोहिलत, उस पर सवार हुआ गया। पलान कसा गया। सुम्मा मर्रा तहतहुमा, फिर वो उनके नीचे से गुज़री। फ़लम तुसिबहुमा, वो उन दोनों पसलियों तक ना पहुँची। इतनी बड़ी मछली थी, इतनी बड़ी मछली थी। अच्छा, जब मैं ये हदीस पढ़ता था ना, क्योंकि मुशाहदा नहीं किया था, मुझे अजीब सा लगता था कि यार ये इतनी बड़ी मछली कैसे। आजकल वो YouTube पे आप देख लें, चेक करें, लोग वीडियो बनाते हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ जनाब, लोग बाहर आती हैं ना साहिल पे, आ जाती हैं और फिर क्या करते हैं, लोग पकड़ते हैं, गोश्त काट के लेके जाते हैं। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ें। मैं ज़रा एक चीज़ देख चेक करूँ। अच्छा जी, ये जो है ना फ़कान मिज़वद तमरिन, खजूरों के 2 आप तर्जमा कर लें, तोशादान, थैले मैंने कहा ना 2 थैले थे, तोशादान लिखा हुआ है, सब मुसाफिर का तोशादान, थैले ही हो गए। वो मैं देख रहा था इस पर ना। सलमा बिन अकवा से मरवी, उन्होंने कहा खफ़त अज़वादुल कौमी, कौम के ज़ादिरा खफ़त कम हो गए। नीचे लिखा हुआ है ऐ कल्लत, ऊपर नीचे भी देख लिया करें। वामलकू, और लोग मोहताज हो गए। नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, ऐ इफ्तकरू। फ़ाताउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी नहरी इबलिम, अल्लाह के नबी के पास है अपने ऊँटों को नहर करने के बारे में। ये ऊँटों को हम नहर करते हैं, आपने उनको इजाज़त दे दी। फ़ाज़ीन लहुम फ़लक़ियहुम उमर, उमर मिले। फ़अख़बरूहु, ने बताया जी जल्दी आ उमर, उठ ज़िबा करन लगे हैं, आए थे जनाब गोश्त खावांगे, भूख बड़ी लगी। हाँ, उन्होंने कहा मा बकाउकुम बाद इबलिकुम, ऊँटों के बाद तुम्हारी क्या बका है, कैसे बाकी। अभी सामान कौन चौक के ले जाएगा, टोर टोर के तो जी पूंगी वाज जानी थोड़ी। ठीक है, अभी तो भूख लगी हुई है ना, लेकिन वो इसके बाद फिर आगे क्या करना है। फ़दाखला अलन नबी, अल्लाह के नबी के पास है, कहा या रसूल अल्लाह मा बकाउम बाद इबलिम, उनके ऊँटों के बाद उनकी बका कैसे है, कैसे वो बचेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा नादिफ़िन नास लोगों में ऐलान करा दिया तो नबी फ़ज़ल अज़वादिम, कि वो अपने इजाफ़ी ज़ादिरा ले आएँ। फ़बूसिता लिज़ालिका नीता, तो उसके लिए दस्तरखान बचाए गए। वजालूहु अलन नीताई, और उन्होंने वो जो ज़ादिरा था उसको दस्तरखान जो है उनके ऊपर डाल दिया। ठीक है, दस्तरखानों पे अल्लाह के नबी खड़े हुए तो दस्तरखान, एक दस्तरखान था सॉरी, क्योंकि जमा इसकी अंता और नतू लिखी हुई है इन्होंने, साहिब कबूस ने कहा ऊपर वो नंबर 1 हाशिए में जम वल जम अंताउन व नतून, दस्तरखान एक लगाया गया। अच्छा जी, चमड़े का दस्तरखान बिसात मिनल अदीम लिखा हुआ है।
और साथ साथ मैं आशिया भी देखता हूँ ना, आम चीज़ें फिर मैं आपको बता देता हूँ। वजालुहु अलन नीतई या नीताई फ़क़ाम रसूलुल्लाह फ़दा, अल्लाह के नबी खड़े हुए आपने दुआ की, और बरका अलैहि, और बरकत की दुआ की उस पर। सुम्मा दाउम, फिर आपने उनको दावत दी, बिअवइयतिहिम, उनके बर्तनों के साथ, उनको बुलाया उनके बर्तनों के साथ कि बर्तन लेकर आओ। व्या उनकी जमो व्या नीचे लिखा हुआ। फ़ातसन नासु, लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, उन्होंने लिया, हत्ता फ़ारग हो, यहाँ तक कि वो फ़ारग हो गया। सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह, फिर अल्लाह के नबी खड़े हुए, सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह, फिर अल्लाह के नबी ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। चलें पढ़ें जी। लोग अपने बर्तनों में भर के ले गए, जैसे खाना होता है ना, वो देग आ जाए तो आप अपने जनाब, एक बंदा परात ले आया, एक जनाब पतीली लेके आ गया, उसने डाल लिया, तो लोगों ने ऐसे जनाब अपने हाथों के साथ उसमें अपने बर्तनों में भर लिया। चलें। अच्छा जी, मैं वो दराशिया पढ़ रहा था। मैंने सुना राफ़ी बिन खतीज से, उन्होंने कहा कुन्ना नुसल्ली मा नबी अल-असरा, भाई देखते रहिएगा उठ के, टाइम भी मुझे बता देना। हम अल्लाह के नबी के साथ असर की नमाज हम पढ़ा करते थे। फ़नन हारू जज़ूरन, फिर ऊँट ज़िबा करते, फ़तुक़समा, फिर उसको तकसीम किया जाता, अशरा किस्सा में 10 हिस्सों में। फ़ना कुलु लहमन नाज़ियन, पका हुआ गोश्त फिर हम खाते, क़ब्ल अन तग़रुब शम्सु, पहले से कि सूरज ग़ुरूब हो। चलें। अल्लाह के नबी ने कहा इन्नल अशरिय्यीन इज़ा अरमलू फ़िल ग़ज़वी, कबीला अशर के जो लोग हैं, अशरी, जब वो ग़ज़वे में मोहताज हो जाते हैं, अरमलू वक़ल्ल तामु इयालिहिम बिल मदीनती, और मदीने में उनके बाल बच्चों का जो ताम है वो कम पड़ जाता है, तो उनके अंदर बहुत अच्छी खसलत है कि मिल के सारे एक दूसरे का ख्याल करते हैं। जमा मा काना इंदहुम फ़ी सौबिन वाहिदिन, वो जमा करते हैं उस चीज़ को जो उनके पास होती है कपड़े में। सुम्मा क़समू बैनहुम फ़ी इनाइन वाहिदिन, फिर वो आपस में बांटते हैं एक बर्तन में, बिस्सबिया बराबरी के साथ। फ़हुम मिन्नी, वो मुझसे हैं, वाना मिनहुम, और मैं उनसे हूँ। मतलब ये है कि ये एक अच्छा वसफ़ है, अच्छा तर्ज़ अमल है। अगर आपके पास, आप इकट्ठे रह रहे हैं, एक सोसाइटी है, कमी बेशी है, तो आप चीज़ें इकट्ठी मिल के इस्तेमाल कर लें। किसी के पास कम है तो जिसके पास ज़्यादा है उसको दूसरा उसको अपने साथ शरीक कर ले। हाँ जी, तो इस तरह जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ज़िंदगी में नशेब व फराज आते रहते हैं, तो जो मुआशरा है वो आगे बढ़ता है। अगर किसी के पास कोई चीज़ ज़्यादा है, वो अपनी ज़्यादा जो चीज़ है वो सोसाइटी पे लगाए, ठीक है, और ज़ाहिर बात है दूसरे के पास कोई दूसरी चीज़ ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, फ़र्ज़ किया, तो मेरे पास फ़ोर्स ज़्यादा हो सकती है। आप पैसा लगा दो, मैं फ़ोर्स लगा देता हूँ, ठीक है। तो जिस चीज़ में एक बंदा दूसरा कम है, अब जैसे इस माशरे में मेरे पास नॉलेज है, ठीक है, तो मैं माशरे के डेवलपमेंट के लिए नॉलेज जो है वो मैं लगा देता हूँ। एक दूसरा बंदा वो उसके पास पैसा है, तो ये इससे ये दरस मिल रहा है ना, तो वो पैसा लगा दे, वो बच्चों को किताबें ले दे। बाबुन माकाना मिन खलीतैनी फ़इन्नहुमा यतराजानी बैनहुमा बिसवियति फ़ी सदक़ती, जो चीज़ दो शरीकों शुरका की तरफ से है, दो बंदे किसी चीज़ में शरीक है ना, मुश्तरका चीज़ है, भाई पार्टनरशिप नहीं होती है, तो उसमें फ़र्ज़ किया जानवर है, उसमें पार्टनरशिप है ना। तो अब जानवर इतनी उनकी तादाद है कि वहाँ पे ज़कात आती है। अब ज़ाहिर बात है कोई ना कोई तो मैकानिज़म होगा वहाँ पे पार्टनरशिप का, और अगर तो ये सूरत है तो मतलब इस तरह के जानवर सेपरेट सेपरेट हैं, हवेली एक है, और
मुश्तरका रखे हुए हैं ना, उनकी देखभाल सारी मुश्तरका होती है। एक बंदे को पता है ऐसे नलायक लोग हैं ना, पता नहीं किसने भेज दिया इनको बुखारी पढ़ने के लिए। एक बंदे को पता है कि भाई मेरे इतने जानवर हैं, दूसरे को पता है कि भाई मेरे इतने, ठीक है। अगर ये सूरत हाल है तो फिर मुश्तरका तौर पे वो ज़कात दे दें, और जो उनके हिस्सों मतलब है जो जानवरों की जो निस्बत है, उनकी तादाद की जो निस्बत है, उस हिसाब से वो जो ज़कात देंगे वो आपस में वो मतलब है वो डाल लें। मसलन मिसाल देता हूँ, आसान मिसाल, एक बंदा है उसके जो जानवर हैं वो तीसरा हिस्सा है, ठीक है। अब जो दूसरा बंदा उसके 2 तिहाई हैं, मतलब 3 हिस्से किए जाए, 2 हिस्से उसके। अब अगर वो इकट्ठे ज़कात देते हैं तो फिर वो जो ज़कात दे रहे हैं वो इसी निस्बत से आपस में वो बांटेंगे। मसलन एक बंदा जो है वो 1 तिहाई की अदायगी करेगा और जो दूसरा बंदा है वो 2 तिहाई की अदायगी करेगा। वो जानवर दे दें आपस में, फिर वो बाहम जो कमी बेशी है वो कर लें, ठीक है। मसलन आप एक जानवर दे देते हो ज़कात में, तो वो जानवर जो है वो जो ज़कात में दिया जा रहा है वो अलफ़ और बे 2 बंदे हैं ना, अलफ़ ने दिया है, अब बे जो है वो अपना हिस्सा उसको अदा कर दें, या बे ने दिया अलफ़ अदा कर दें। सिंपल सी बात है ये। आजकल तो चीज़ें इधर से ट्रांसफ़र हो गई हैं ना, अमूमन इतने जानवर वगैरह नहीं होते, और ना इतना कोई बिज़नेस है यहाँ पे लोगों के पास के बहुत बड़ी तादाद हो। हाँ, जो एनिमल फार्म्स हैं अब आगे मुस्तकबिल में कोई ना कोई इसमें बेहतरी आ रही है तो वो बनेंगे। अब ज़ाहिर बात है अगर वो बनते हैं तो फिर उसमें तिजारत की नुक्ता नज़र से मतलब है फिर ज़कात वगैरह जो है जो बाकी मामलात वो देखे जाएंगे। अन्ना अनसन हद्दसहु अन्ना अबा बकरिन कातब लहु फरीदत सदका। मेरे पास एक किताब पड़ी हुई है, किताब ज़कात पढ़ाऊँगा, वहाँ पे मैं आपको इन चीज़ों की वजाहत करूँगा। मैं वो जदीद चीज़ें भी उसने बड़ी ऐड की हैं ज़कात में ना, ठीक है। और वो मसला अच्छा इसमें एक चीज़ है, इधर भी मैं करता हूँ, वहाँ पे भी हम बात करेंगे कि ये ज़कात के मसाइल आते हैं। अब मॉडर्न जो लॉज बने हुए उसमें टैक्स डाल दिए गए हैं। अब आपने उन टैक्सों को किस खाते में डालना है, ठीक है। अब टैक्सों की जो शरह है वो ज़कात से वो ज़्यादा है। अब एक बंदा जो है वो टैक्स अदा करता है, आया वो ज़कात अदा करेगा या कि नहीं करेगा। और अगर आप कहते हैं दोनों अदा करेगा तो आप डबल बोझ, आप बर्डन आप क्यों डालते हो। ये चीज़ भी हम देखेंगे। अन्नासन हदस वन्ना बाबा करीन कातब लो फरीदत सदका। अबू बकर ने उनको सदक़े का जो फरीज़ा है वो लिखा। अल्लाह फ़रदा रसूलुल्लाह, जो अल्लाह के नबी ने फ़र्ज़ किया। काला आपने कहा, ये लंबी हदीस है, उधर है किताब ज़कात में। व माकान मिन खलीतैनी, और जो चीज़ 2 शुरका की तरफ से है। हम चूँकि आगे पीछे भाई पढ़ रहे हैं, किताब ज़कात पीछे है, हम मुश्किल आसान है इस तरह पढ़ते हैं। किताब ज़कात हमने छोड़ी हुई है, हमने अभी पढ़नी है। ये मैं वजाहत कर दूँ, क्योंकि सुनने वाला ये कह सकता है अभी किताब ज़कात तो पीछे गुजर गई, ये कह रहे हैं अभी दोबारा हम पढ़ेंगे। व माकान मिन खलीतैनी, और जो चीज़ 2 शुरका की तरफ से है, फ़इन्नहुमा यतराजान बैनहुमा बिस्सविया। और आप मसाइल क्या पढ़ रहे हैं, बाब शिरकत पढ़ रहे हैं ना, शराकत दारी के मसाइल। तो जो चीज़ 2 शुरका की तरफ से होगी वो आपस में रजू कर लेंगे बिस्सविया, बराबरी के साथ। बाबू किस्मतिल गनम, बकरियाँ तकसीम करने का बयान। आई बिल आदादी, यानी गिनती के ज़रिए। चलें पढ़ें। खिड़कियाँ बंद हैं सारी भाई, खिड़कियाँ बंद हैं, ठीक है ठीक है। हम अल्लाह के नबी के साथ ज़ुल्हुलैफ़ा में थे। फ़ासाबन नासजून, लोगों को भूख पहुँची। फ़ासाबु इबिलन व गनमन, उन्होंने हासिल किए ऊँट और बकरियाँ। रावी ने कहा वकान नबी फ़ी उखरयातिल कौमी, अल्लाह के नबी लोगों में से जो पीछे थे, कौम में से जो पिछले लोग थे उनमें थे। फ़ाजिलु, लोगों ने जल्दी की भूख लगी हुई है। वज़बा व जानवर ज़िबा कर दिए। व नसबुल क़ुदूरा, और हांडियाँ जो हैं वो चढ़ा दी। फ़ामर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल क़ुदूरी, आपने हुक्म दिया हांडियों के बारे में। फ़ोक फिर उनको उंडेल दिया गया। सुम्मा कासमा, फिर आपने जानवरों को बांटा। आपने कहा ये मुश्तरका चीज़ है, आप लोग क्या करते हो, इतनी बेसब्री तो नहीं करनी चाहिए कि
सब्र करो ना, ये गलत काम है। उसे में कहा चलो फेंको, अब दोबारा से आपने अपने जानवर लो फिर पका के खाओ। होता है ना, हम समझते हैं कि मुश्तरका माल है तो कबाड़ा कर दो, बस औकात बंदा तवज्जो नहीं देता ना। हाँ जी, तो आपने अब दोबारा क्या किया, कैसे तकसीम किया, आगे बात आ रही है। सुम्मा कासमा फ़ादाला आशरता मिनल गनम बिबैरिन, आपने 10 बकरियों को एक ऊँट के बराबर किया। फ़नदा मिनहा बैरुन, वहाँ से एक ऊँट भाग गया। फ़तालबू, लोगों ने उसको ढूंढा। फ़आयाहुम, उसने लोगों को थका दिया, काबू ही ना आए, लोग भज भज गए वैसे ही। वकान फ़िल कौम खैलुन यसीरतुन, और लोगों में, कौम में घोड़े थोड़े थे, घोड़सवार जो घोड़ा साथ लेके गए हों। फ़अहवा रजुलुम मिनहुम बिसहमिन, उनमें से एक ने बिसहमिन तीर मारा। अहवा कसद किया, उनमें से एक आदमी ने बिसहमिन तीर के ज़रिए। फ़हबसहुल्लाह, फिर अल्लाह ने उसको रोक दिया, तीर मारा ना वो रुक गया। फिर आपने कहा इन्ना लिहादिल बहाइमी अवाबिदा, इन जानवरों के लिए अवाबिदा बिदकने वाले हैं, यानी ये जो जानवर है ना बहीमा, इनमें से अवाबिद कुछ बिदकने वाले हैं। का अवाबिद अलवाशी, जैसे जंगली जानवरों में बिदकने वाले होते हैं, आपको देख के भाग जाएगा। हालांकि घरों में जानवर होते हैं ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जानवर होते हैं जनाब जो डरते हैं, होते हैं ना, आप पास जाएंगे जनाब वो जानवर डर जाएगा, भाग जाएगा। फमा गलबा को मिन, आ जो तुम पर गालिब आ जाए इनमें से, फसनाओ भी हाकदा, उसके साथ ऐसे ही करो। मेरे जद ने कहा, दादा ने, इन्ना नारजू और नखाफू अलादू व गदन, हमें उम्मीद है या हमें अंदेशा है दुश्मन का, गदन कल, उम्मीद है का लफ्ज़ बोला या अंदेशा का, नखाफू का, कि लगता है कल लड़ाई होनी है। वलीसत माना मुदन, हमारे पास छुरियाँ नहीं हैं। फ़नज़बा बिलकसब, खाने के साथ क्या हम ज़िबा करें। अगर कोई जानवर ऐसे मतलब मिल जाता है तो फिर हमें ज़िबा करने का मसला पेश आ जाता है, तो फिर क्या करें हम। आपने कहा मैं उसूल बता देता हूँ, उसके मुताबिक करना नहीं, जो चीज़ मर्ज़ी हो आप, लेकिन कुछ चीज़ों से आपने बचने वागे। मान हरा दामा, जो चीज़ खून को बहा दे। वज़ू की रस्मुल्लाहि अलैहि, और अल्लाह का नाम ले लिया गया हो उस जानवर पे। फ़कुलूहु, उसको खा लो। खून निकलना चाहिए और अल्लाह का नाम लेके खून निकालने, ठीक है। लैसा सिन्ना व ज़ुफ़रा, अलावा दांत और नाखन के, लेकिन चाक वाड़ के जानवर नहीं ज़िबा करने, समझ रहे हैं, और नाखन मार मार के। वासा उहद्दिसुकुम अन ज़ालिका, मैं तुम्हें बताता हूँ इसके बारे में। अम्मा सिनु, जो दांत है, फाज़मुन, ये हड्डी है। व अम्मा ज़ुफ़रु, और जो नाखन है, फ़मुदल हाबशाती, हबशियों की मुदा, छुरियाँ हैं, मुदिया की जमा है। मतलब ये गैर महज़ब तरीका है ना, आप यह मतलब है कि आप नाखनों के साथ बड़े बड़े नाखन रखे उन बंदे ने, वे जो गंद बढ़िया होवे, ये क्यों जी मैं जानवर ज़िबा करने वास्ते रखे ने। चलें, अब खाना खाएगा। अब ये चीज़ें तो नहीं थी वैसे भी, ये हमारे जो चमचे शमचे ये वो भाई ये थे उधर, आपने कभी सुना हो? हाँ जी, ये उन चमचों की बात नहीं कर रहा जो हमारे अफराद में चमचे होते हैं, चमचागिरियाँ करने वाले हैं। मैं खाने वाले चमचों की बात कर रहा हूँ। आपका ज़हन चमचे जब लफ्ज़ बोला जाता है तो उसी चमचे की तरफ ही जाता है। पढ़ो। हाँ जी, शुरका के दरमियान खजूरों में किरान मिलाना, हत्ता यहाँ तक कि यह 7 दिन आदमी इजाज़त ले ले अपने साथियों से तो फिर वो खा सकता है। ये मतलब ये है कि मुश्तरका खाने पे आप बैठे हुए हो तो खाने की कुछ आदाब हैं। अब ये नहीं कि लोग सिंगल से आराम से खा रहे हैं, आप डबल डबल खाओ, ठीक है। लोग चमचों के साथ खा रहे हैं, आप बोक बार बार के मुंह अड़ के अजीब से। आप दूसरों के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करना है। शराकत दारी का ये मतलब नहीं कि मेरा भी हिस्सा है कि बाकियों का कबाड़ा कर दो, ठीक है। हाँ जी, अपनी जो है ना वो लिमिट में आपने रहना है, उसको क्रॉस नहीं करना। अब रात को जब मैं अपने भाई से बात कर रहा था स्पेन में, अच्छा वो क्या कर रहे थे, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये कवानीन के हवाले से और लाज, वो क्या कर रहे, शकरकंदी खा रहे थे ना। मैंने कहा उबाल के खा रहे हैं, कहते हाँ जी। मैंने कहा आप कोयले के ऊपर बना के नहीं खाते, कहते भाई कोयला जलाने के लिए घर में यहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत है, क्योंकि वो देखेंगे आके, इंस्पेक्टर चेक करेगा आपके घर में प्लेस है जहाँ पे कोयला जो है वो जलाया जा सकता है, ठीक है। वो जगह बनी हुई है,
अगर तो बनी हुई होगी प्रॉपर सारी कोयला जलाने की कि धुआं दाएं बाएं नहीं, कोई मसला नुकसान ना हो जाए। महल्ले में रहने का ये मतलब नहीं है कि मेरा घर है, मेरा रास्ता है, मैं जैसे मर्जी गांद डालूं। अब मेरा घर है, मैं घर में जो मर्जी करूं। हम यहाँ पे होता है जनाब, स्पीकर खोल लिया और महल्ले वाले सारे तंग ने, घर में डेक लगा लिया, सारे तंग हैं। समझ रहा है? तो जो साथ लोग रहते हैं उनका भी ख्याल करना चाहिए। हाँ जी, यही इंसानियत है। और ये जो तालीम हम एजुकेशन सीखते हैं इसका मकसद भी यही है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, ऐसी पंगा पा के रखना कोई ना कोई नॉर्मल भी हो उसको भी जान बूझ के ना। क्यों? क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी होती है। जहाँ पे हमने रहना है चाहिए जाए कि हम अड़ोस पड़ोस को सहूलत दें, हम ख्याल करें अपने साथियों का। हमने वहाँ पे कोशिश करनी है कि खबासतें हम करते ही रहें। समी तो बना हमारा यकूल नबी हो, मैंने सुना इब्ने उमर से वो कह रहे थे अल्लाह के नबी ने मना किया युक़रिन। हालांकि ये इतना मसला कौन सा है, ये कोई इतना बड़ा मसला है खजूरें खाने का, लेकिन आपने फिर भी कहा कि यार खजूरें खा रहे हो ना तो 2 खजूरें ना खाओ, दूसरों का भी ख्याल करो। अब ये छोटी सी बात है, हालांकि खजूरों का कितना है। वो लोग आम खजूरें, मतलब लोगों के घरों में लोग खजूरें खाते हैं। युक़रिन अर्रजुलु बैन तमरतैनि जमीअन, अल्लाह के नबी ने मना किया कि आदमी 2 खजूरों को मिलाए इकट्ठा, हत्ता यस्ताज़िन असहाबहु, यहाँ तक अपने हिसाब से वो इजाज़त ले ले। और अगली हदीस भी यही है क्या कि जबला से मरवी है, उन्होंने कहा कुन्ना बिल मदीना थी, हम मदीना में थे, फ़ासाबत नासाना, तो हमें क्या साली पहुँची। इब्ने ज़ुबैर यरज़ुक़ुना तमरा, हमें खजूरें देते थे। वकान इब्न उमर यमुर्रु बिना, और इब्ने उमर हमारे पास से गुजरते थे, वो कहते थे ला तुक़रिनू, खजूरें मत मिला के खाओ। अब अब्दुल्ला बिन उमर जो है उनका ये तर्ज़ अमल था ना कि कोई भी मसला है ना हदीस में बहुत ज़्यादा उन्होंने छोटी छोटी बात के ऊपर, हत्ता कि पैगम्बर ने ऑप्शनल कोई काम किया है, ज़रूरी नहीं है, ये कोई ऑब्लिगेशन, कोई फ्रीज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो जनाब उसके ऊपर वैसे ही करते थे। हत्ता कि पैगम्बर ने कहीं क़ज़ाए हाजत की है तो उनको आई हुई है तो वो पीछे नहीं उधर जाके करते थे। अल्लाह के नबी ने नहा मना किया अनिल कराने खजूरें मिलाने से, इल्ला यस्ताज़िन रजुल मिनकुम अख़ाहु। अगला बाब पढ़ें जी। शुरका के दरमियान शाह की कीमत लगाना बकीमत अदल, इंसाफ की कीमत के ज़रिए। अगर कोई चीज़ है ना मुश्तरका चीज़ है और उसमें कोई बंदा हिस्सा बेच रहा है या बेचने का है, तो इसमें फिर जो कीमत लगाने की अगर ज़रूरत आती है तो फिर आप बकीमत अदल वाली जो कीमत है आप वो लगाएंगे, इंसाफ वाली। ये नहीं कि एक बंदे को अगर आप हिस्सा डाल रहे हैं दूसरा बंदा तो अगले बंदे से इनाब को बाड़ा कर दो। हाँ, जो उर्फ़ के मुताबिक जो रेट है या जो पैसे हैं आप वो उससे लेंगे। हमारे यहाँ तो हम ये समझते हैं ना कि 2 लोग इकट्ठे हैं, भी इसको ज़रूरत पड़ गई है हिस्सा, मतलब है मुझसे क्या कहते हैं ख़रीदने की, तो अब चूँकि मजबूरी है इसलिए हमने इससे डबल पैसे लेने हैं। किसी बंदे ने घर बड़ा करना है ना, साथ छोटा सा प्लाट है, अब ये बंदा समझ रहा होता है कि भाई ये इधर है, अच्छा उसने वो रखना भी नहीं, उसने बेचना है, लेकिन अब वो ये समझ रहा कोई और वो अगर वो बंदा उससे लेगा तो जनाब उसको वो सस्ता दे देगा। अब ये घर वाला ये कहेगा भाई मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है, अब वो कहेगा मजबूरी है तो लिहाजा, तो मजबूरी में आपने ऐसा नहीं करना। अब जैसा कि यहाँ पे कैसे इब्ने उमर से मरवी होने का अल्लाह के नबी ने कहा मना आता का शिक्सन लहू, जिसने अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया। शिक्स का माना हिस्सा, ठीक है। नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, हुआ अन नसीबु कलीलन काना व कसीरन व युक़ालु लहू अशक़ीसु ऐज़न बिज़ियादति रियाई मिसलु अन्निस व नसीफ़। हाशिया भी पढ़ लिया करें। शिक्सन लहू मिन अब्दिन औ शिरकन, शिरकन का लफ्ज़ बोला, शिरकन का माना भी वही है। औ काला नसीबन, या फिर नसीब का अल्फाज अलग है, माना एक ही है, मुतरादिफ़ात में से। वकान लहू मा यबलुगु सामानहू, और है उसके लिए उतने पैसे जो पहुंच जाते हैं उसकी कीमत को बेक़ीमतिल अदली, इंसाफ वाली कीमत के साथ। एक बंदा अपना हिस्सा आज़ाद कर देता है, फ़र्ज़ किया एक ग़ुलाम है तो उसमें 2 लोग शरीक हैं, ठीक है, एक मैं हूँ एक कोई दूसरा है।
अब मैं अपना हिस्सा आज़ाद कर देता हूँ, ये मिसाल दे रहा हूँ मैं। अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं सारा ग़ुलाम, अगर इंसाफ के साथ कीमत लगाई जाए तो जितनी उसकी कीमत बनती है, ये नहीं कि मजबूरी में दूसरा बंदा कहे नहीं मैं तो जनाब वो जो अपना हिस्सा है वो डबल ट्रिपल कीमत पे बेचूंगा, इंसाफ वाली कीमत के साथ। तो अगर मेरे पास पैसे हैं और मैं बाकी भी अदा कर सकता हूँ तो फिर मुझे वो देना पड़ेगा और वो आज़ाद हो जाएगा कुल्ली तौर पे मेरी तरफ से। और अगर मेरे पास नहीं है तो फिर वो जुज़वी तौर पे वो आज़ाद हो गया जितना मैंने आज़ाद किया, और वो जुज़वी तौर पे वो ग़ुलाम है। ठीक है, ये इमाम बुखारी कह रहे हैं। वकान लहू मा यबलुगु समनहु बिकीमतिल अदली फहुव अतीकुन, वो आज़ाद है। व इल्ला वगरना फ़क़द उतीका मिन्हु मा उतीका, आज़ाद हो गया उससे मा वो उतीका जो आज़ाद हो गया। क़ाल ला अदरी, अय्यूब ने कहा ला अदरी मैं नहीं जानता, कौलुहु अताका मिन्हु कौलुम मिन नाफ़िन औ फ़िल हदीस यानी नबी, आता का मिनु माता का यौती का मिनु मावती का, ये जो है ये नाफ़े का कौल है या कि हदीस में से है, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि जो पीछे वाली बात है ना वकान लो मा यबलुगु समनहु बिकीमतिल अदली, इससे आगे वाली बात समझ आती है। फहुव अतीकुन, वो आज़ाद है, इसका मतलब ये कि अगर पैसे नहीं है तो फिर वो आज़ाद नहीं। हाँ चलें, मनाता का शकीसन ममलूकी, अभी ऊपर आपने पढ़ा ना आशिया में शिक्स और शकीस का लफ्ज़ आता है अपने ग़ुलाम से। फ़ाली उसके ऊपर है खलासु उसकी आज़ादी फ़ी माली उसके माल में। फ़इल्लम यकुन लहू मालुन, अगर उसका माल नहीं है कोई मल ममलूक क़ीमत आदिलिन, तो जो ग़ुलाम है उसकी कीमत लगाई जाएगी इंसाफ वाली कीमत। सुम्मा महसूस या फिर उससे कोशिश करवाई जाएगी कि भाई आप मेहनत करके पैसे अदा करके आप आज़ाद हो जाओ। ठीक है, ये वो दलाइल हैं जो हमारे मज़हब की तरफ से दिए जाते हैं कि इस्लाम जो है वो ग़ुलामी को पसंद नहीं उसने किया, उसने इक़दामात किए हैं। क्योंकि जहाँ पे और मज़ाहिब पर एतराज़ात किए जाते हैं ना, उनमें से एक एतराज़ ये भी है कि जो मज़ाहिब हैं बिलख़ुसूस जो बाद में आने वाला मज़हब इस्लाम है, इसने ग़ुलामी को फ़रोग़ दिया है और ग़ुलामी के ख़ात्मे के लिए इसने कोई इक़दाम नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या है, ये इक़दाम नहीं नज़र आ रहा आपको। सुमस्तूस या फिर उससे कोशिश करवाई जाएगी गैर मशकूकिन अलैह, लेकिन उस पर मुशक्क़त नहीं डाली जाएगी, इस हाल में कि गैर मशकूकिन अलैह, उस पर मुशक्क़त नहीं डाली जाएगी। अब ये नहीं कि अब आप एक बंदा कहता है मैं नहीं कर सकता, मैं तो माड़ा वहाँ मैंने कमा ही नहीं सकता, अब आप कहें नहीं हर सूरत में तो इन्हें कमा के दे, तेनों आज़ाद करना है तो पैसे कमा के दे। या आप ये कहें कि ज़्यादा, एक बंदा कहता है मैं इतनी देर में कमा देता हूँ, ठीक है, फ़र्ज़ किया उसने 1 लाख रुपया अदा करना है ना, अब आप कहने 1 लाख महीने ही कमा के देना है 1 महीने के अंदर अंदर, तो ये चीज़ नहीं। बाबुन हल युक़रा फ़िल क़िस्मति वल इस्तिहाम फ़ी, बाबुन हल युक़रा फ़िल क़िस्मति वल इस्तिहाम फ़ी, क्या तकसीम में कुरा डाला जाएगा या कुरा डाला जा सकता है वल इस्तिहामी या वल इस्तिहाम फ़ी, और इसमें हिस्सा बंदा लेता है तो इसका क्या हिसाब किताब है। ठीक है, चले देखते हैं। मतलब ये कैसे अगर किसी चीज़ में शराकत दारी है, जैसा कि ये नीचे हदीस आ रही है, तो इसमें आप हिस्से का तयन कुरानदादी के ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर सभी लोग मुत्तफ़िक़ हैं भाई तो कुरानदादी के साथ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ किया कि भाई हम यहाँ पे कोई चीज़ बांट रहे हैं मुश्तरका ना, और अंदाजे से आपने ढेर बना दिए हैं। अब होता ज़ाहिर बात कमी बेशी हो जाती, चीज़ें मिली जुली हैं उसमें, तो अगर आप कहेंगे भाई ये पहला कौन ले ले दूसरा तीसरा, तो हो से बाद लोग इतना मैं नहीं लेता हूँ, ये दूसरा जो है ना वो आप दे दें मुझे, ये तीसरा दे दें, तो हम ये कहते हैं चले हम कुरा डाल लेते हैं, जिसका ये निकलेगा हाँ उसका मतलब हम जो है ना वो उसको दे देंगे। 10 लोगों के नाम लिखे डाल दिए हाँ, तो फिर अपने अपने हिसाब से जिसका नाम निकलेगा वो तरतीब के साथ वो जनाब अपना हिस्सा लेता जाएगा। झगड़े को ख़त्म करना ही है ना, तो ये भी एक प्रोसीजर है। और ये बड़ी मशहूर हदीस है, मैंने सुना नुमान बिन बशीर से आने नबी वल्लाह के नबी से बयान करते हैं, आपने कहा मसलुल कायम अला हुदूदिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला वल वाक़िफ़िया, उसकी मिसाल जो अल्लाह के दो बार कायम रहने वाला और उसमें वाक़या होने वाला है, का मसल कौमिन, उस कौम की तरह है, इस्तहामु अला सफ़ीनतिन, जिन्होंने
क्या कहते हैं, इस्ताहमो हिस्सा डाला, हाँ कुरान दादी की सॉरी कश्ती पे, फासाब बाज़ुम आला व बाज़ुम असफला, तो उनमें से बाद में ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हासिल किया, असाबा पहुँचे असाब युसीब पहुँचना हासिल करना, व बाज़ुम असफला और बाद ने नीचे वाला, फ़कान लती फ़ी असफलिहा इज़ा इस्तक़ौ मिनल माई, बस वो जो कश्ती के नीचे हिस्से में है, इज़ा इस्तक़ौ मिनल माई, जब वो पानी लेते हैं, मर्रू अला मन फ़ौक़हुम, तो वो क्या करते हैं ऊपर वालों पर गुजरते हैं उन पर, फ़ौक़हुम जो उनसे ऊपर हैं। तो उन्होंने कहा, ऊपर वाले परेशान होते हैं कि भाई ये बार बार आ रहे हैं, लवन्ना खरकना फ़ी नसीबिना खरकन, अगर हम अपने हिस्से में कोई शगाफ हम बना लेते हैं, वाला नूज़ी मन फ़ौक़ना, और हम तकलीफ़ नहीं देते, ये नीचे वाले कह रहे हैं ना, उनको जो हमारे ऊपर हैं, तो कितना अच्छा हो। ऊपर वाले परेशान होते हैं, थल्लू मोरा कर लेने, अभी थल्लू कश्ती मोरा करके डबोना ही है ना, फिर फ़यतरुकूहुम वमा अरादू हालाकु जमीअन, अगर वो उनको छोड़ देंगे और उसको जिसका उन्होंने इरादा किया हालाकु जमीअन, सारे हलाक हो जाएंगे। व इन अख़ज़ू अला अयदीहिम, और अगर वो उनके हाथ पकड़ेंगे तो नजौ, वो निजात पा जाएंगे, व नजौ जमीअन, और सभी लोग निजात पा जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली तो हदीस जो है ना ओवरऑल किसी और हवाले से है कि अगर कोई ख़राबी आपके साथ को रह रहा है या माशरे में को रह रहा है, आप उसको ख़राबी को रोकें, अदरवाइज़ वो ख़राबी का असर आप तक भी पहुँचेगा। लेकिन ज़िमन में ये चीज़ समझ आ रही है कि ये अमल भी ठीक है, आप कुरान दादी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तकसीम में बाब शिरकतल यतीम व अहलिल मिरासी, यतीम और मिरास वालों का शरीक होना, ये बाद ने पढ़ा इसको, शिरकतल यतीम व अहलिल मिरासी, यतीम का मिरास वालों के साथ शरीक होना। ठीक है, अब इस हवाले से चूँकि शराकत की किताब है, तो शराकत के हवाले से जो भी मुख्तलिफ़ पहलुओं से जो बातें हैं वो इमाम बुखारी जो है ना वो लेकर आ रहे हैं, अब आप कायम करके पढ़ें। हदीस आपने ये कई दफ़ा पढ़ी है ना। आयशा से सवाल किया अन कौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह ताला के कौल की, फिर भी जिन लोगों ने नहीं पढ़ी मैं तर्जुमा भाई कर देता हूँ अगर कोई चीज़ काबिल वज़ाहत होगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे। व इन ख़िफ़्तुम अल्ला तुक़्सितू फ़िल यतामा फ़न क्यों, अगर तुम्हें अंदेशा है कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ़ नहीं करोगे तो फ़न क्यों मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। ठीक है, इसके बारे में ना ये सवाल कौन कर रहे हैं, उर्वा बिन ज़ुबैर आयशा से, कि इसका क्या मतलब है या इसकी तफसील बता दें। उन्होंने कहा यब्न उख्ती, ए मेरे बहन के बेटे, क्या हो गया, भांजा हो गया, हियल यतीमा, इसकी तफसील यूँ है कि ये यतीम बच्ची तो कौन फ़ी अजरी वली, यहाँ वली की परवरिश में होती है, लफ्ज़ी माना गोद में, मुराद परवरिश में। तो शारिक हो फ़ी माली, दरवाज़ा खिड़कियाँ बंद हैं फिर भी आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं कैसे, ऐसे भाका टट लोग रखे हुए ना ऊंची ऊंची चिल्लाते हैं ये। तो शारिक हो फ़ी माली, तो बच्ची उसके साथ शरीक होती, फ़ी माली उसके माल में, फ़यो जिबू मालूहा व जमालुहा, और अच्छा लगता उसको उसका माल और उसका जमाल, खूबसूरती। फ़युरीदु वलियु, और वली इरादा करता है तज़व्वजा के उससे निकाह कर ले, बग़ैर युक़सिता फ़ी सदाक़िया, बग़ैर से कि इंसाफ़ करे, अदल करे, अय्या दिला फ़ी सदाक़िया, उसके महर में। फ़योतिया मिसला मा योतिया गैरू, उसको दे जैसा कि उसको देता है उसका गैर। तो उनको मना किया गया अगर तुम्हें अंदेशा है कि यतीमों के बारे में इंसाफ़ नहीं करोगे ना तो महर पूरा नहीं देना भाई, और औरतों से निकाह करो, इन यतीमों का आगे निकाह करो। ठीक है, फ़न हो अन की हो हन्ना, उन्हें मना किया गया कि वो निकाह करें उनसे, इल्ला युक़सितू लहुन्ना, मगर यह कि वो इंसाफ़ करें उनके लिए, वयुबल्लिग़ू बिहिन्ना, और उनको पहुँचाएँ आला सुन्नतिन मिन सदाक़ी, मार के आला सुन्नत तरीके या राइज तरीके पर, ठीक है, या रास्ते पर, मुरवजा जो तरीका है ना भाई, उस लेवल की लड़कियों को जो महर दिया जाता है ख़ानदान में उतना महर दें उनको। वो मेरे उनको हुक्म दिया गया यन कि हो कि वो निकाह कर लें, माता बलहुम मिनन निसाई, जो औरतें उनको अच्छी लगें, सिवा हुन्ना, उनके अलावा। उर्वा ने कहा, आयशा ने कहा, सुम्मा इन्ना नासा इस्तफ्तौ रसूल अल्लाह, फिर लोगों ने अल्लाह के नबी से फतवा मांगा, बाद हाज़िल आयत, इस आयत के बाद भी अल्लाह ने यह कलमात नाज़िल कर दिए कि भाई आपको कह दिया है कि बेहतरी, यतीमों की बेहतरी मद्देनज़र रखनी है, और जामे अंदाज में आपको बता दिया है यतीमों के बारे में इंसाफ़ नहीं करोगे। अब ये जामे लफ्ज़ है ना, अब इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, एक एक चीज़ में आपने देखना है कि कमी बेशी होती है या नहीं, और कमी बेशी के मुकाबले में, इंसाफ के मुकाबले में जुल्म है। अगर आप जुल्म का अंदेशा है तो फिर आप यतीमों के साथ निकाह ना करो।
वयस्तफ्तूनका, अल्लाह ने ये कलिमात नाज़िल किया, वयस्तफ्तूनका फिन निसा कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्ना वमा युतला अलैकुम फिल किताबि फी यतामन निसा इला कौली व तरगबून अन तनकिहुन्ना। ठीक है, लोग आपसे फतवा मांगते हैं औरतों के बारे में, मज़ीद पूछते हैं, कह दे अल्लाह तो आपको फतवा देता है इनके बारे में, और जो कुछ तुम पर पढ़ा जा रहा है ना किताब में यतीम औरतों में से यतीमों के बारे में, वो तुम्हें फतवा दे रहा है। तो उसमें इला कौलिही व तरगबून अन तनकिहुन्ना, ये भी आयत पढ़ी, और उसमें ये लफ्ज़ भी व तरगबून अन तनकिहुन्ना, और तुम रग़बत रखते हो या बेरग़बती करते हो, बेरग़बती करते हो। ठीक है, ये तर्जुमा भी किया जाता है उनके निकाह से। अच्छा, वल्लज़ी ज़करल्लाहु अन्नहु युतला अलैकुम फ़िल किताबी अल-आयतुल ऊला, और वो अल्लाह ने जिक्र किया कि तुम पर पढ़ा जा रहा है किताब में, वो पहली आयत है, इन ख़िफ़्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा। ठीक है, अल्लती क़ाल अल्लाहु फ़ीहा, जिसमें अल्लाह ने कहा इन ख़िफ़्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, ऐसे ने कहा। और अल्लाह ताला का कौल दूसरी आयत में वतरगबून अन तनकिहुन्ना, इससे मुराद है रग़बतु अहदिकुम, तुम्हारा एराज़ करना तुम में से किसी एक का अपनी यतीम बच्ची से, अपनी यतीमा से, अल्लती तकूनु फ़ी अजरी, जो उसकी परवरिश में होती है, हीना तकूनु क़लीलतल माली, जब वो थोड़े माल वाली हो, वल जमाली, और थोड़े जमाल वाली हो। फ़न हो, तो उन्हें मना किया गया अय्यन के वो निकाह करें, मा राग़िबू, उनसे। ठीक है, राग़िबू फ़ी मालिया व जमालिया, जिनके माल और जमाल में रग़बत रखें, मिन यतामन निसा, औरतों में से यतीमों में से जो हैं, इल्ला बिलक़िस्ति, मगर इंसाफ के साथ, मिन अजल रग़बतिहिम अनहुन्ना, उनसे बेरग़बती की वजह से। ठीक है, जब माल थोड़ा हो या क्या कहते हैं खूबसूरती का मसला है, तो आप लोग इराज़ करते हो, कहते हो नहीं हमने नहीं करना। अब अगर खूबी है तो फिर ठीक है आप करो, लेकिन महर दो। समझ आ रही है? चलें, हाँ, ज़मीन वगैरह में शरीक होने का बयान। चलें, इन्नमा जाल नबी शुफ़ा फ़ी कुल्ली मा लम युक़सम, अल्लाह के नबी ने शुफ़ा रखा हर उस चीज़ में जिसको तकसीम न किया गया हो। इसका मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो ज़मीन है ये मुश्तरका प्रॉपर्टी हो, और उसके जो फ़वाइद हैं आप आपस में बांट लें, और वो मुश्तरका मलकियत हो। ठीक है, फ़ैज़ा वाक़अतिल हुदूद व सुरिफ़तित तुरुक़, किताब शुफ़ा में हमने पढ़ लिया, वैसे पढ़ा है ना, आपको मैंने बताया था भाई कि शुफ़ा का दायरा कार क्या है, याद कर लें कि सिर्फ़ जो शरीक है वही शुफ़ा करेगा, या कि पड़ोसी भी शुफ़ा कर सकते हैं, या फिर बताया नहीं था। फ़ैज़ा वाक़अतिल हुदूद, जब हदें वाक़या हो जाएंगी और रास्ते फेर दिए जाएंगे तो शुफ़ा नहीं। हाँ, जो लोग छुट्टी पे थे उनको शायद ना, उनको ठीक है। चलें, बाबुन इज़ा तसम शुरका अद्दूरा वग़ैरह फ़लैसा लहुम रुजून वला शुफ़ा, जब शरीक घरों को वग़ैरह और घरों के अलावा जो दीगर चीज़ें हैं, ना वो अलबसातीन वसाइल इकारात नीचे लिखा हुआ है ना, ठीक है, बाग वग़ैरह जो को और जायदाद है, तो जब शुरका बांट लेंगे, फ़लैसा लहुम रुजून वला शुफ़ा, तो उनके लिए रुजू करना और शुफ़ा नहीं है। बांटने के बाद अब ये कहें भाई हो नहीं है, हमें बांटना नहीं चाहिए था, अब हम वापस दोबारा पहले कंडीशन में आते हैं। ठीक है, तो अब ये उनके पास हक़ नहीं है। हाँ, अगर साथ वाला मुत्तफ़िक है वो तो कुछ भी हो सकता है ना। अल्लाह के नबी ने फ़ैसला किया शुबे का फ़ी कुल्ली मा लम युक़सम, उस चीज़ में जिसको तकसीम न किया गया हो। फ़ैज़ा वाक़अतिल हुदूद व सुरिफ़तित तुरुक़ फ़ला शुफ़ा। बाबुल इश्तिराक़ फ़ी ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, सोने चांदी में शरीक होना, व मा, और उसमें यकून फ़ी सरफ़, जिसमें बै सरफ़ होती है। पढ़ें, या उस चीज़ का बयान जिसमें बै सरफ़ है। ठीक है, अबुल मिनहाल से बै सरफ़ के बारे में पूछा, यदम बियदिन नकद बनक, उन्होंने कहा इश्तरीतुना व शरीकुन ली शैअन यदम बियदिन। सरफ़ के मिसाल आपने पढ़े नहीं हैं, किताबुल बियू में मैंने सारे बताए थे वहाँ पे। ठीक है, करेंसी का करेंसी से तबादला करते हैं भाई, बै सरफ़ है ना, हदीस आपने पहले पढ़ी हुई है। मैं इश्तरीतुना व शरीकुन ली शैअन, मैंने और मेरे एक शरीक ने एक चीज़ नकद बनकद ख़रीदी, व नसीहतन, और उधार। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, फ़जाना अल-बरा इब्न आज़िब, बरा बिन आज़िब हमारे पास है, फसालना, हमने पूछा, उन्होंने कहा फ़ालतु अना व शरीक ज़ैद इब्न अरकम,
ये काम मैंने और मेरे शरीक ज़ैद बिन अरकम ने, शरीक से मुराद पार्टनर जो होता है साथ, उन्होंने यह काम किया था। फसालना नबी अनजालिक, हमने अल्लाह के नबी से इसके बारे में पूछा। आपने कहा माकान यदम भी यदिन फ़खुदू, जो चीज़ नकद बनकद हो तो ले लो, व माकान नसीन, और जो चीज़ उधार है फ़रदू, उसको रद्द कर दो। बै सरफ में उधार नहीं ना चलता, करेंसी से तबादला करना है तो आपने नकद बनकद करना है। बाब मुशारकत ज़िम्मी वल मुशरिकीन फ़िल मुज़ारत, ज़िम्मियों का और ज़िम्मी का और मुशरिकीन का मुज़ारत बटाई में शराकत दारी का बयान। क्या वो शरीक हो सकते हैं? हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मुसलमान ही आपस में पार्टनर होंगे, आप किसी मामले में काफर के साथ भी पार्टनरशिप आप कर सकते हो। अल्लाह के नबी ने आता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर अल यहूद, यहूदियों को दे दिया, अन या मलुआ, इस शर्त पे कि वो उसमें काम करेंगे, वयज़रऊहा, और उसमें खेती बाड़ी करेंगे, वाला शत्रुमा यखरुज मिनहा, और उनके लिए उसका निसफ़ है उस पैदावार का जो उसमें से निकलेगी। ये पीछे हमने सारी तफसीलन हमने ये बात पढ़ी है। मुज़ारत के मसाइल नहीं पढ़े, मुसाकात के नहीं पढ़े, तो उसके अंदर है ये सारा ना, बता तो दो मुझे। बाबू किस्मतिल गनमी वल अदल फ़ीहा, बकरियाँ बांटना और उसमें इंसाफ का बयान। चले, जो भी चीज़ बांटी जाएगी ना भाई, हर चीज़ की सिचुएशन अलग है, कोशिश की जाएगी बराबरी की। जहाँ पे बराबरी पॉसिबल नहीं है सेम टू सेम, वहाँ पे कोशिश करें चलो करीब करीब होने चाहिए तकरीबन, ठीक है। चलें, अल्लाह के नबी ने उसको बकरियां दी, यकसिमु अला सहाबती, कि वो बांट दें उनको आपके सहाबा पे, ज़हाया, इस हाल में वो कुर्बानियाँ दी, फ़बक़िया, तो दोनों एक बकरी का बच्चा बच गया। फ़ज़करा उल रसूल, उसने अल्लाह के नबी से जिक्र किया कि मैंने बांट दी हैं। आपने कहा ज़ही भी अंत, आप ख़ुद इसकी कुर्बानी कर लो। चलो, बाबू शिरकत भी ताम वगैरह ताम वगैरह में शरीक होने का बयान। वो यूज़ कर जिक्र की जाती है ये बात, कहना रजुलन साहब मशीन, एक बंदे ने दूसरे बंदे से भाव ताव किया, फ़गामज़ व आखर, दूसरे ने उसको आँख मारी, इशारा किया उसको, ठीक है। एक बंदा पना खलोता सी ना, उसने इशारा कर दिया, या साथ ही खड़ा हुआ था वो भी कर रहा था। फ़रा उमर, उमर समझ गया कि अन्ना लव शिरकतन, इसकी शिरकत है, इसके लिए ये दोनों रले ने आपस में। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ उसमें ताम वगैरह में भी शराकत दारी हो सकती है। हाँ, अपने जद अब्दुल्ला बिन हिशाम से बयान करते हैं, वकान कदा का नबिया, उन्होंने अल्लाह के नबी को पाया था। वज़ाहत भी उम्मु ज़ैनब बिन्त हुमैद, और उनकी माँ ज़ैनब बिन्त हुमैद उनको लेकर गई थी इला रसूल पैगम्बर के पास। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह बाई वैसे बैत ले लें। आपने कहा वस गैर, उनकी छोटा बच्चा है, अब इसको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं क्या ये बैत करेगा। तो अच्छा ये क्या लिख रहे हैं, ठीक है। फमासा रासाऊ, आपने उसके सर पे हाथ फेरा, बदाल, और उसके लिए दुआ की। आपने कहा अल्लाह ताला इसको बरकत दे, ठीक है। और ज़ोरा बिन माबस से मरवी अन्ना कान यखरुजु बी जद्दू अब्दुल्ला बिन हिशामिन, उसका ज़्यादा अब्दुल्ला बिन हिशाम उसको लेके इलसूक बाज़ार जाता था। फ़यश्तरी ताम, फिर वो ताम ख़रीदता। फ़ियलक़ा इब्न उमर, इब्न उमर उसको मिलते, और इब्न ज़ुबैर, दोनों उसको कहते अशरिकना, हमें भी शरीक कर ले इसमें। आपने जो ताम ख़रीदना है ना भाई, हमारा भी हिसाब भी तेरे साथ पार्टनर हैं। आधा ट्रक ख़रीदना, मिसाल दे रहा हूँ, ट्रक तो उधर नहीं होते थे, ठीक है, पूरा ट्रक ख़रीद लो, ठीक है, हम भी आपके साथ हैं। फ़ैन नबिया, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा दा लका बिल बरकती, तेरे लिए बरकत की दुआ की है। फ़यु शरीको, वो उनको शरीक कर लेता। फ़रुबमा असाब राहिल, बसा औक़ात फ़ायदे में एक सवारी पूरी, असाबा वो पाता पहुँचता, कमा हिया जैसा कि वो होती पूरी की पूरी। फ़ा यबासु बिहा, फिर वो भेज देता उसको, ये युबासु बिहा, उसको भेजा जाता किधर, इलल मंज़िल, घर की तरफ। अबू अब्दुल्ला ने कहा इज़ा क़ाल रजुल रजुली, जब एक बंदा दूसरे बंदे से कहे अशरिकनी, मुझे भी शरीक कर ले, फ़ैज़ा साकता, दूसरा खामोश रहे, फ़यकूनु शरीक, वो उसका शरीक होगा, उसका पार्टनर होगा, बिनिस्बी, निसब के ज़रिए आधा पार्टनर होगा, ठीक है। चले, ग़ुलामों में, हाँ जी, ग़ुलाम में जो है ना शराकत दारी का बयान, जो ग़ुलाम है उसमें भी बंदा पार्टनर हो सकता है।
अभी हदीस आपने पीछे नहीं पढ़ी, वही बल्कि वही हदीस नीचे आ रही है। मन आता का शिरकन और फी ममलूकिन वाजब अयूती का कुल्लहू, जिसने अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया ग़ुलाम में, उसके ऊपर लाजिम है कि वो अपना अयूती का कुल्लहू सारा ग़ुलाम आज़ाद करे। इन कान लहू मालुन, अगर उसके पास माल है, कदरा सामानी, उसकी कीमत के बकदर, युकामु कीमत अदलिन, उसकी कीमत लगाई जाएगी इंसाफ वाली कीमत, वयूता शुरकाहु हिस्सतहुम, और उनके शुरका को, उसके शुरका को उनका हिस्सा दिया जाएगा। वयुखल्ला सबीलुल मोतक, और मोतक आज़ाद किए हुए का रास्ता खुला छोड़ दिया जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी। अन अबी हुरैरा नबी काला मनाता का शख्सन फी अब्दिन ऊती का कुल्लुहु इन कान लहू मारुन वइल्ला युस्तसा गैर मशकूकिन अलैहि। चलें। हाँ, हदी के जानवर में और बुदन जो ऊँट होते हैं जो भेजे जाते हैं कुर्बानी करने के लिए बैतुल्लाह, उनमें शराकत दारी का बयान। ठीक है। वैदाशरा का रजुलन फ़ी हदी, अगर एक आदमी दूसरे को शरीक कर ले अपने हदी के जानवर में, बाद मा अहदा, हदी के जानवर भेजने के बाद क्या कर सकता है? कर सकता है। नीचे वो हदीस है मनासिक में, आपने ये हदीस बार बार पढ़ी है, पढ़ें। अल्लाह के नबी और आपके साथी सुबह राबियात मिन ज़िलहिज्जा के चौथे दिन की सुबह को आए, चौथी रात की सुबह को, मुहिल्लून बिल हज, हज का इहराम बांधने वाले थे। ला यखलितुम शैअन, उसमें कोई चीज़ मिलावट नहीं हो, कोई किसी और चीज़ कोई और चीज़ साथ मिल नहीं रही थी। ला यखलितुम शैअन, आमेज़श नहीं थी किसी और चीज़ की। आपने पढ़ा नहीं है बाबा? हज का इहराम बांध के गए थे, बाद में उम्रे का इहराम। पहले लोग समझते थे कि हज के दिनों में उम्रा नहीं कर सकते। ये सारी बातें आपको मैंने बताई हैं। अब दोबारा तकरीर तो नहीं करनी मैंने एक चीज़ के ऊपर, मनासिक में जाके दोबारा आप सुन लें, पढ़ लें। फलम्मा कदीमना, जब हम आगे, अमरना, आपने हमें हुक्म दिया, फजालना उम्रा, हमने उसको उम्रे में कन्वर्ट कर दिया। वाना हिल्ला, और ये हमने उसको बना लिया उम्रा, और ये कि हम हलाल हों, इला निसाइना, अपनी औरतों की तरफ। फशत फ़ी ज़ालिका अलकालतु, इसके बारे में बात जो है अलमकाला भी लिखा, वो फैल गई। अताने का, जाबर ने कहा, फ़यरूह अहदुना, जाबर ने कहा हम में से एक बंदा मिना जाएगा, इला मिना, वज़ाकरु यक़्तुरु मनियन, और शर्मगाह से मनी टपक रही होगी। जाबर ने कहा बेकफ़ी, अपने हाथ के साथ इशारा भी किया शर्मगाह की तरफ। बालग़ ज़ालिका नबी, ये बात अल्लाह के नबी को पहुँच गई। आप खड़े हुए ख़तीबन खुतबा दे रहे थे। आपने कहा बालग़नी अन्न अक़वामन यक़ूलून कज़ा व कज़ा, मुझे ये बात पहुँची है कि कुछ लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं, वल्लाहि ला अना अबर्रु वातक़ा लिल्लाहि, अल्लाह के सब मैं ज़्यादा नेकी करने वाला हूँ, अल्लाह ताला से ज़्यादा डरने वाला हूँ, ज़्यादा नेकोकार हूँ। तो अकल नहीं इस्तेमाल होती, मज़हब है ना, आप खाम खाम शरीयत ने हिदायत दे दी है वाज़े तौर पे, आगे पैगम्बर कह रहे तो आप बात मान लो। आप ज़्यादा तकवा इसमें है जो आप कह रहे हो उसमें। वलोवन्नी, इस आपने खुद ही अपने मेयार मुकर्रर किए हुए तकवे के। वलोवन्नी इस्तक़बल तो मिन अमरी मस्तदबर, तो अगर मुझे पहले पता चल जाता अपने मामले से, मस्तदबर तो जिसका मुझे बाद में पता चला, मा अहदई तो मैं हदी के जानवर ना भेजता। वलौला अन्ना माई अल हदिया, और अगर ये बात ना होती कि मेरे पास हदी के जानवर हैं, लअहलल तो मैं भी इहराम खोल देता। सुराक़ा बिन मालिक में जोश में खड़े हुए, या रसूलना हिया लना औलिल आबदी आबादी, ये हुक्म हमारे लिए या कि हमेशा के लिए? आपने कहा बालिल आबादी, हमेशा के लिए, सब के लिए। रावी ने कहा वजह अली बिन अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब आ गए। उन्हें फ़काला अहदुमा यक़ूलु लब्बैक बिमा अहल्ला बि रसूलुल्लाह, उनमें से एक ने कहा, फ़काल अहदुमा यक़ूलु, उनमें से एक ने कहा, वो अली कह रहे थे, लब्बैक बिमा अहल्ला बि रसूलुल्लाह, ठीक है, मैं तलबिया कहता हूँ, ठीक है, उसके साथ पैगम्बर ने जिसके साथ तलबिया कहा, मैं एहराम बांधता हूँ जो पैगम्बर का एहराम है। दूसरे ने कहा लब्बैक बिहज्जत रसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया जो कीमा ला एहरामे, कि वो बरकरार रहे अपने एहराम पे। वाशरका फिल हदी, और हदी के जानवर में अली को भी शरीक कर लिया। चले बोले हाँ जी। कहाँ से भाई? एहराम आपने वो किताब मुनासिक पढ़ा था कि घर में नहीं पढ़ा था? अच्छा, एहराम बांध के जा रहे थे ना, हज का एहराम, तो आपने कहा इसको उम्रे के एहराम में कन्वर्ट कर दो। और हज के दिनों में लोग उम्रा करना अच्छा नहीं समझते थे, तो लोगों ने समझा कि यार ये कैसे है। अब मतलब हम एहराम बांध के आए ना, लोग एहराम खोलते नहीं थे, तो उन्होंने कहा हम एहराम खोलेंगे, फिर वही दुनियादारी वाले काम करेंगे, और फिर यहाँ से हम एहराम बांधेंगे। ये तो अल्लाह का घर है बैतुल्लाह, मक्का जो है, यहाँ पे हमें वहाँ से इतनी दूर से आके यहाँ पे दुनिया के काम काज नहीं करने चाहिए, हमें सिर्फ एहराम बांध के रखना चाहिए और यहाँ पे इबादत करनी चाहिए। तो आपने कहा तुझसे ज़्यादा बड़े मुत्तकी हो, समझ आ रही है? उस वाले से फिर आपने आगे बात की।
बाबू मन अदल आशरतम मिनल गनम बिजज़ूरिन फिल क़स्म, उसका बयान जिसने 10 बकरियों को एक ऊँट के बराबर किया फिल क़स्म तक़सीम में। पढ़ें जी। ये कोई ज़रूरी नहीं, इधर ये कोई उसूल नहीं है, ये बन गया है। अब ये देखें ना, बकरियां भी कमी बेशी हो सकती है, बकरियों की भी कई किस्में हैं ना। यहाँ पे एक बकरी 10 बकरियों के बराबर भी है, ऐसी बकरियां भी हैं। तो आपने उधर आर्जी तौर पे मतलब है जो वहाँ पे सिचुएशन थी या जानवर थे उनको आपने जब तकसीम किया, अगर एक बंदे को ऊँट दिया, दूसरे ने कहा मुझे बकरियाँ दे दो, तो आपने उसके मुकाबले में उसको 10 बकरियाँ दे दी। आप इनसे हट भी सकते हैं। अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही तो देखें, एक ऊँट की कितनी कीमत है, फिर ऊँट भी जगह जगह का फ़र्क होता है ना। अच्छा, ऊँट की यहाँ पे कितनी कीमत है, और बकरियाँ जो मामूली दर्जे की बकरियाँ भाई यहाँ फिर रही होती हैं, उनमें 10 बकरियों की कीमत आप निकाल लें और फिर जो कीमती बकरियाँ उनकी कीमत निकाल लें, तो आपको ये फ़र्क पता चल जाएगा। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपको जल्दी समझ आ जाएगी। पढ़ें हदीस आपने पहले भी पढ़ी है। हम अल्लाह के नबी के साथ ज़ुल्हुलैफ़ा में तिहामा से, ठीक है, फासाबना गनमन और बिलन, हमें बकरियाँ या ऊँट मिले। फाजिल कौम, लोग ने जल्दी की, फ़गलो बियाल क़दूरा, उनके ज़रिए हड्डियों को जोश चढ़ा दिया, हाँ जोश दिला दिया। अल्लाह के नबी आए, फ़ामरा ब्याह, हुक्म दिया, उनके बारे में उंडेल दिया गया। फ़ोकफिया सुमा अदल आशरत मिनल गनम बिजज़ूरिन, 10 बकरियों के एक ऊँट के बराबर किया आपने। सुमा इन्ना बैर नदा, एक ऊँट भज गया। ऊँट ने वेख्या होना ऊँट लम्मा बांधे पैने, वो समझदार चौखा होना है, हाँ जी, तो वो भाग गया। वलैसा फिल कौमी इल्ला खैरुन यसीरतुन, और लोगों में नहीं थे मगर घोड़सवार थोड़े या घोड़े कम। फरमा और रजुलन, एक बंदे ने उसको तीर मारा। फाबा सौ बिसा में उसने रोक दिया तीर के लिए। अल्लाह के नबी ने कहा इन्ना लिहादिल बहाइम वाबिदा, इन जानवरों में भी बिदकने वाले हैं। का वाबिदिल वाहिया, जंगली जानवरों में बिदकने वाले होते हैं। फमा गलबकुम मिना फसनाओ भी, जो गालब आ जाए तुम पे उनमें से फसनाओ भी हाकदा, उसके ऐसे ही करो। और दूरों को शह मारो, मर जाए ठीक है। एक मझ काबू नहीं ना आंदी पई, उन्होंने गोली मार दो, कोई शह मारो, मझ मर जाएगी, वो भी हलाल है। ये नहीं कि उन्होंने जनाब लम्मा ही पाना है, उन्हें दे 10 बंदे उन्हें लम्बे पाए होना। समझ आ रही है? हाँ जी। अच्छा, फसना भी आगदा, ताबी ने कहा, मेरे जाद ने कहा, या रसूल अल्लाह इन्ना नर जो नक़ाब नलक़ाल दुआ, हमें अंदेशा है कि हम कल दुश्मन को मिलेंगे। वलैसा माना मुदन, छुरियाँ नहीं होंगी। फनज़ब बिलकासा, भी काने के साथ। काने तो मुराद है वांस वूंस भी है ना, ये भी काना ही इन्हों कहते हैं। ये ना कहो कि काना जनाब काने नाल किवें करना है, ये बांस होता है ना, इसको ये भी काना ही है, ठीक है। और बल्कि ये जो गन्ना होता है इसको भी अरबी काना ही कहते हैं। हाँ, कसब शुक्र कहते हैं ना, कसब शुक्र ही कहते हैं। खंड वाला काना हिसाब लाओ अरबियां का, अगे खंड वाला काना, ऐसा काना जिंदे विचों खंड भी निकलती है। हाँ, चीनी वाला काना, ये भी काना ही है। बांस भी काना, दूसरा भी काना, खंड वाला काना। हाँ जी, जैसे वो जैसे मोटरसाइकिल को क्या कहते हैं, ओए मोटरसाइकिल को दर्राजतुन नारिया, आग वाली साइकिल। हाँ, आग कड्डन वाली साइकिल, हिसाब ला लो। ये ना वे घर भी मेरी ये गल सुन के मेरे मगर लग जावे। अच्छा जी, शुगल में कह रहा हूँ, भले समझ तू दुबई फ़ोन किया हुए, वो तो पुलिस दुबई की पुलिस मेरे मगर लगी हो, अरबियां रोटी करा पे करता है। भले समाना मुदन, और हमारे पास छुरियाँ नहीं। अफनसब बिलकासा, भी आपने कहा ए जल और अरिन, जल्दी कर, और अरिन का लफ्ज़ या फिर बोला काने के साथ ज़िबा करना है ना, तो ए जल जल्दी से, और अरिन का लफ्ज़ बोला। अरिन का माना भी यही जल्दी में करना है, इसका इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि काने नाल करना, थोड़ी हौली प्यार नाल, वो जानवर को तकलीफ़ होती रहे। समझ आ रही है बात? आप लोग आपस में बातें कर रहे हो नलैको, सुन लो ध्यान से। अच्छा, बेवकूफ़ हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ वो समझ नहीं रहे, कहीं और बातें कर रहे हैं। ए जल और अरिन का लफ्ज़ बोला ना, अरिन। आपने कहा मान हरा दमाग, जनरल उसूल बयान कर दिया। ये क्या कह रहा है, कुछ और तो नहीं कह रहा। वह भी माना हो, दोनों दमाना है कि चलो ये चंगा ही है। ये जल गलत बोला कि भाई काने नाल करना है ना भाई, तो जल्दी जल्दी, क्योंकि काने नाल जल्दी सिबा नहीं होता। जिमें छुरी तेज ना हो तो जल्दी सिबा होता है, नहीं ना होता, तो जानवर को तकलीफ़ होती है भाई, आप जल्दी जल्दी करो ना। मान हर दमा वज़ुकिर रस्मुल्लाह अलैहि फकुलू, तुम खा लो,
जो चीज़ खून को बहा दे, अल्लाह का नाम लिया गया हो तो खा लो। लईसा सिन्न व ज़ुफ़र अलावा नाखन और दांत के, सिन्न दांत और नाखन के। वसा हदीसुकुम मन ज़ालिका अम्मा सिन्नु फ़ाज़मन व अम्मा ज़ुफ़रु फ़मुदल हबशा।